हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा देखिए, हम आज एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और आपने 4.3 तक कर लिया होगा। जो स्टूडेंट अभी तक 4.1, 4.2, 4.3 नहीं कर पाया, पहले वही एक्सरसाइज करें जब 4.4 करें, जब भी अच्छी तरह समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और जब भी अगर कहीं कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आता तो उसे बार बार रिपीट करके देखें, आपको समझ में आएगा जरूर। देखिए, इसमें हमें मूलों की प्रकृति पर बात कर रहा है। हमने मूलों की प्रकृति आपको पहले भी बता दी, आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि एक समीकरण है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। और इस समीकरण का एक नियम है कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हुआ तो यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। चलिए अब बात लेते हैं इसका। पहले हम निकालते हैं विविधकर। अब विविधकर क्या होता है? विविधकर को हम डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ऐसे डी से डिस्क्रिमिनेट, यानी कि d = b² - 4ac। यानी कि आपके पास ये विविधकर की वैल्यू अगर निकल जाएगी, हमें पता चल जाएगी मूल की प्रकृति क्या है। अब देखिए, इसी कंडीशन होती है पहले वाली कि यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, और 0 से बड़ा यानी कि 1, 2, 3, 4, और वह 0 से बड़ा भी आता है, आगे लिख दिए पूर्ण वर्ग हो। कैसा हो? पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? देखिए 1, 4, 25, 9, 16 इस तरह से आते हैं। तो भाई इसके होंगे वास्तविक। कैसा होगा भाई? वो मूल उसकी प्रकृति वास्तविक, और वास्तविक के साथ असमान। उसके मूल कैसे होंगे? अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे भाई, असमान। और एक आ जाएगी बात परिमेय, और पक्का में मूल कैसे होंगे? परिमेय होंगे। अब दूसरे नंबर पर लेते हैं, इसी की सेकंड कंडीशन होती है b² - 4ac 0 से बड़ा तो है, परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। वे कौन से होंगे भाई पूर्ण वर्ग नहीं? 2, 3, 5, 7... इसका होगा मूलों की प्रकृति क्या होगी? दो बात तो यही रहेगी, पहले वाली और दूसरे वाली। भाई वास्तविक होगा, बिल्कुल सही बात है। और भैया वास्तविक के साथ साथ असमान भी होगा, बिल्कुल सही है, असमान। और अपरिमेय क्या बन जाएगा यहाँ पर? अपरिमेय, यानी कि आप इसको इरेशनल कह सकते हैं, रेशनल हो सकता है, रियल, अनइक्वल और रेशनल। थर्ड कंडीशन आती है, यदि b² - 4ac = 0 हो जाता है। अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पर वास्तविक तो लिखेंगे ही, वास्तविक, और भैया कुछ नहीं, बस समान। समान मतलब इक्वल। दोनों मूल कैसे होंगे? समान, बिल्कुल बराबर। वही जैसे 1/2, दूसरा भी 1/2। चलिए फोर्थ वाला एक कंडीशन और बची, b² - 4ac का मान 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होगा? -1, -2, -3, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे भाई इसका मान वास्तविक नहीं है, यानी कि इमेजिनरी, काल्पनिक। क्या लिख देंगे? काल्पनिक। और इसे हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस यही छोड़ देंगे लिखकर काल्पनिक। इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। इस तरह से हमारे द्विघात समीकरण के चारों बातें आ गई, 4 स्थिति थी। आप इसे नोट कर लें कॉपी पर अच्छी तरह से और देख लें, आगे इन्हीं से क्वेश्चन बनाएंगे हम। अब हम करना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, आप इनको नोट जरूर कर लेना। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आपने कर लिया होगा नोट्स। अब नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसने कहा है निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने मूलों की प्रकृति के बारे में ही बताया। यदि अस्तित्व है, कब कब अस्तित्व होगा? पहली कंडीशन में, दूसरी में और तीसरी में अस्तित्व होगा। ये चौथी कंडीशन है, काल्पनिक आ जाता है तो अस्तित्व होगा ही नहीं, तो उसे हम आगे करेंगे ही नहीं। अब पहले वाले को देखते हैं। चलिए 2x² - 3x + 5 बराबर क्या है? 0। तुलना करा दीजिए ax² + bx + c = 0 से।
तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आएगी भाई 5। तो हमें विविध कर निकालना है d क्या होता है b² - 4ac। आपके पास b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, -4 × 2 गुना c का मान कितना है 5, 3 दिया 9, 4 दूनी 16 बचे 80, यानी कि माइनस का 79 जीरो से छोटा है, तो इसका तो अस्तित्व नहीं है। तो हम लिख देंगे अस्तित्व नहीं है। क्या लिख देंगे? अस्तित्व, यानी कि काल्पनिक है। क्या है ये? काल्पनिक। और जब काल्पनिक होता है तो भैया उसका अस्तित्व नहीं होता, उसे हम निकालेंगे नहीं, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे आप उतार लें, नोट कर लें। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में 3x², सेकंड पार्ट है 3x²। चलिए -4√3x, चलिए प्लस का 4 इक्वल टू क्या है भाई 0। आपको पहले क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? तुलना करा दीजिए। किससे तुलना कराऊं मैं? ax² + bx + c से तुलना कराइए। a का मान कितना आएगा 3, b का मान क्या आएगा -4√3 और c का मान क्या आएगा 4। आप विविध कर को निकालिए, b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर -4a, a का मान कितना है 3, c का मान है 4, 4 चौक 16 × 48। भाई 4 का -4 का माइनस का वर्ग तो प्लस ही हो जाता है 48, और 4 × 12 चौक 48, यानी कि 0। तो इसका मतलब अस्तित्व है। भाई 0 आया तो क्या होगा? काल्पनिक तो है नहीं, वास्तविक होगा। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। कैसे होंगे मूल? वास्तविक, वास्तविक। और भैया 0 आया तो समान, समान मान 1 पर। जब इसका आता है तो हम क्या कैसे निकालेंगे? x = -b/2a। जब ये वाला आता है समान, तो ये फॉर्मूला लगा दिए। और दूसरा भी क्या होगा -b/2a, माइनस b का मान क्या है देखिए -4√3, चलो 2a, a का मान कितना है 3, तो ऊपर हो गया 4√3/2 गुना 3। आप इससे 2 से 2 का माइनस में तो रहेगा ही, तो ये आ जाएगा 2√3/3। दूसरे वाला भी यही आएगा, माइनस का 4√3/2, a का मान कितना है 3। जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2√3/3। जब 0 आ जाता है दूसरा निकालो या ना निकालो, दोनों मूल समान, दोनों के दोनों बराबर आएंगे। अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप, थर्ड भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसने कहा है 2x² + 6x + 3, 2x² प्लस कितना है 6x + 3 = 0। चलिए तुलना कराइए किससे? ax² + bx + c = 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे तो बेटा क्या आएगा? a का मान 2, b का मान 6 और c का मान क्या आएगा 3, यानी कि अब b² - 4ac किसे निकालना पड़ेगा? विविध कर को। 6 का वर्ग -4 × 2 × 3, 6 छंग 36, 4 दूनी 12 दिए, 4 दूनी 8 दिए 24, यानी कि कितना आ गया 12। 0 से बड़ा है, प्रकृति क्या आ जाएगी? बिल्कुल लिख दें, वास्तविक होगी, वास्तविक। और भैया वास्तविक के साथ असमान, असमान। और भैया ध्यान रखें परी में आएगा, परी में, क्योंकि 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो x = सूत्र देंगे -b + √b² - 4ac, b²-4ac/2a। दूसरा आ जाएगा -b -√b² - 4ac, यानी कि विविध कर, और अपॉन क्या आएगा बेटा 2a। लिख दीजिए -b का मान क्या है आपके पास 6, तो आप लिखिए यहाँ पर -6 प्लस √b का मान कितना है 12 है,
भाई अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, ए का मान कितना है 2। यहाँ पर भी कर दीजिए -6 माइनस अंडर रूट 12/2 गुना 2 -6 प्लस 4 के 12 तो 2√3 लिख सकता हूँ इसको भाई मैं। भाई 12 के गुणनखंड कर लीजिए 2 गुना 2 गुना 3, वर्गमूल में से 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर भी -6 माइनस कितना हो जाएगा 2√3 और अपॉन 4। आप ज़्यादा करते हैं 2 कॉमन ले लीजिए और तो कुछ होने वाला नहीं है। -3 पर यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर को, ये लो भाई बटे 4, 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4। यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए, अब 2 ही कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा -3 माइनस का √3 अपॉन 4, 2 से काट दीजिए, ये आ गया। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये निम्न समीकरण से k का मान ज्ञात करिए यदि उसके दो मूल बराबर हैं। अब दो मूल बराबर होने की स्थिति में देखिए हमारे पास 2x² प्लस क्या है kx और प्लस क्या है 3 बराबर क्या है भाई 0। समीकरण के मूल बराबर लिख दीजिए। समीकरण के मूल क्या है भाई, मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर हैं तो क्या करना पड़ेगा, b² माइनस 4ac को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब भैया b² माइनस 4ac को 0 के बराबर रखें, अभी रखते हैं। जरा थोड़ा सा इसको पेन को इंक दे दिया है। अब हमारे पास देखिए आप b की वैल्यू क्या है, समीकरण से हमने अभी बताया था, तुलना कर लेते हैं। तो भैया b की वैल्यू क्या है k का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर -4, a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हो गया k² बराबर 4 दूनी 8 दिए 24 और k का मान आ जाएगा प्लस माइनस √24। जब भी आप इसमें वर्गमूल लगाएंगे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस जरूर आएगा। इसके आगे थोड़ा सा काम और कर दीजिए, प्लस माइनस इसमें से 2 गुना 2 गुना 6, 1 2 बाहर आ जाएगा तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। आपका आंसर ये भी लिख दो, परंतु एग्जाम में हो सकता है बहुविकल्पी में आ जाए, इसका आंसर ये हो, प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। खाली ऐसा ना हो कि प्लस प्लस लिखते हैं। इसी तरह से अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेकंड पार्ट है kx, सेकंड पार्ट kx और यहाँ पर ब्रैकेट में x-2 प्लस क्या है 6 बराबर 0। यहाँ पर लिखिए kx² माइनस का क्या हो जाएगा 2kx, आप इसी गुना अंदर कर दीजिए और प्लस का क्या आएगा 6 बराबर क्या है भाई 0। अब यहाँ से हम करें क्या, a b c की वैल्यू निकालें पहले तो क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तुलना करा दीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना लिख देना चाहिए इसको भैया। जब लिखोगे जब ये a b c की वैल्यू सही आएगी। a का मान क्या आ जाएगा k, b का मान क्या आएगा -2k और c का मान क्या आएगा 6। देखिए kx² 2kx और प्लस के 6। यहाँ पर b² माइनस 4ac बराबर क्या, इसने कहा है समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण के मूल बराबर है। तो हम जानते हैं मूल बराबर है, क्या जानते हैं भाई, जब मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। b की वैल्यू देखिए क्या है -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है भाई 6। यहाँ हो जाएगा 4k का वर्ग -24k बराबर 0। आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, 4k, क्या बचेगा k-6 बराबर 0, यानी कि 4k का मान क्या आ जाएगा भाई 0 और भैया k-6 का मान क्या आ जाएगा 0, यानी कि k बराबर क्या आ जाएगा 0/4 और k बराबर क्या हो जाएगा 6। तो एक तो k का मान क्या आ गया 0
और दूसरा मान क्या है, k का 6। आप इसे नोट करिए, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बेटा, इसे ध्यान से करिए, एक एक पार्ट करके देखिए इसमें से। आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसे मैं मिटो दे रहा हूं, आप जरूर ध्यान से देखें, समझे। नहीं समझ में आ रहा दोबारा से रिपीट करिए, समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा है क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है, बगिया माने बगीचा। कैसा बगीचा चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। चलो भैया, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मान लीजिए, माना बगिया की चौड़ाई, बगिया तो सब जानते होंगे, बगिया मीन्स बगीचा की चौड़ाई कितनी है, आप चौड़ाई को x मीटर मानिए, और लंबाई पक्का पक्का कितनी दुगनी कहा है तो 2x मीटर कर दीजिए। अब उसने कहा है उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, 800 वर्ग मीटर है। तो भैया क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल हो गया 800 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का वर्ग कर दीजिए ऐसे। क्षेत्रफल क्या होगा बगिया का, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है 800। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, बराबर कितना है भाई 800। तो 2x का वर्ग कर दीजिए, बराबर कितना आ गया 800। x का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा 400। वेरी गुड, हो गया वैसे काम ये तो। और x का मान क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस 20, यानी कि हमें लंबाई लेनी है तो लंबाई माइनस में कभी होती नहीं। तो आप लिखेंगे बगिया की चौड़ाई, माइनस को तो छोड़ दिया जाएगा, बगिया की x क्या था चौड़ाई, तो चौड़ाई बेटा कितना आ गया 20 मीटर, और लंबाई कितनी दुगनी, लंबाई कितनी थी 2 गुना x, तो 2 गुना 20, यानी कि कितना आ गया 40 मीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो बचे हैं, देखते हैं। इनको आप नोट करते रहें, वीडियो को रोकें, पॉज करें, नोट करें, जब आगे चलें। अगर नोट नहीं करेंगे, देखते ही रहेंगे तो देखते ही रह जाओगे, फिर नहीं आएगा। जब तक आप नोट, एक एक क्वेश्चन को ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखिए, ब्लू पेन से कोई आंसर करिए, बहुत बढ़िया नोटबुक बनाइए। आपको जब जब आवश्यकता पड़ेगी ये काम आएगी आपकी कॉपी। और आप अगर बेड पे लौट के वीडियो देख लिया, आधी देखी आधी छोड़ दी, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या निम्न स्थिति संभव है, कब, यदि यह दो उनकी वर्तमान आयु, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की यदि है तो उनकी वर्तमान आयु, भाई अगर ये स्थिति संभव है तो हमें उनकी आयु ज्ञात करनी है। किसकी आयु ज्ञात करनी है, देखिए कंडीशन, दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, एक ए है एक बी है, दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। हम मान लेते हैं दो मित्र, माना दो मित्र हैं, ऊपर लिख लीजिए दो मित्र, दो मित्र राम श्याम लिख लीजिए, चाहे ए बी, दो मित्र कौन है ए व बी, दो है भाई ए और बी। चलिए ए की आयु, ए की आयु को मान लेते हैं हम कितना भाई ए जमा बी, दोनों की आयु का योग, ए की आयु x वर्ष मान लीजिए, तो भैया b की आयु कितनी हो जाएगी, भाई दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो b की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। चलो भैया हो गया, आगे चलते हैं। अब दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो मैंने ये स्थिति बना दी, और उसने कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले चलते हैं। चलिए भैया, कंडीशन हमारे हाथ में है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स 4 वर्ष पूर्व माने पहले की बात कर रहा है। चलो भाई पूर्व, ए की आयु, ए की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, तो b की भी घटेगी भैया, b की आयु कितनी हो जाएगी, b की आयु बराबर 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 16 माइनस x वर्ष। चलो जी, हमने दोनों की आयु निकाल दी है। अब हमें क्या करना है, दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना 48। प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कहता है वही कर दीजिए। प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न,
दोनों के आयु का गुणनफल, यानी कि ए की आयु x माइनस 4, बी की आयु 16 माइनस x बराबर कितना है 48। अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16x माइनस एक्स का वर्ग, फिर माइनस 4 से 16 चौका 64 और प्लस क्या आ जाएगा 4x बराबर कितना है 48। चलिए आपके पास ये बन जाती है इस तरह से, माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितना हो गया 20x, और भैया माइनस के 64 है, माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 20x और 64 और 8 4 12 है, 4 6 10 और 1 11 112 माइनस बराबर 0। अब माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस हट जाएगा, यानी कि समीकरण ये बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 है बराबर 0। अब इसने कहा ये संभव है कि नहीं है, हमें संभवता देखना पड़ेगा पहले, संभव है कि नहीं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दीजिए, काम पहले से करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी संभव की बात करें इसे निकालिए, बहुत बढ़िया चीज है। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना 112 आ जाएगा भैया। 20 का वर्ग तो 400 होता होगा और 112 का वर्ग हो जाए 112 गुना 4 में करेंगे तो 448, तो इसका मतलब ये तो माइनस का 48 आ गया, तो ये तो 0 से छोटा हो गया, तो संभव नहीं है। क्या लिख देंगे, संभव नहीं है भैया, माइनस में आ गया। जब माइनस में आया तो यह बात तो संभव ही नहीं है, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम आगे करें और सोचे यार हो ही नहीं रहा, तो उससे अच्छा है पहले विविध कर निकालिए। विविध कर कौन होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और विविध कर निकालने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये संभव है कि नहीं है। यदि संभव नहीं है, माइनस में आंसर आता है, तो आप लिख देंगे यह संभव नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। इसमें कहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क का परिमाप कितना है भाई 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर। हम मान लेते हैं, माना इसकी लंबाई जो है, एक क्या है भाई परिमाप, क्या है पार्क, तो लंबाई को हम मान लेते हैं, लंबाई कितनी है भाई x, और चौड़ाई को कितनी मान लेते हैं, चौड़ाई। इसकी बात चल रही है पार्क की, माना लिख दीजिए आप बिल्कुल सीधा लैंग्वेज बनाकर, बराबर कितनी भाई, दोनों का परिमाप कितना है 4। क्या परिमाप की क्या होता है भाई, 2 लंबाई जमा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 80। चलिए आपके पास 2 लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर कितना आ जाएगा 80। आप x प्लस y को लिख दीजिए 40। आपके पास एक समीकरण बन गया। अभी इसका इलाज करेंगे। इसने कहा है क्षेत्रफल 400 है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना है 400। किसका क्षेत्रफल है भाई, बात चल रही है आयत की। भाई लंबाई चौड़ाई आयत में तो होगी, आयत का क्षेत्रफल, तो भैया लंबाई हो गई x गुना चौड़ाई हो गई y, बराबर कितना है 400। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए चाहे y का, तो y बराबर कितना है 40 माइनस एक्स, वही एक को x को y को हटा देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए x, y के स्थान पर क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर कितना है 400, गुना करिए 40x माइनस क्या आएगा x का वर्ग बराबर क्या आएगा 400। चलिए अब हमारे पास द्विघात समीकरण इसको इधर ले जाइए, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितना आ गया 400, और भैया आराम से हो जाएगा ये तो 20 गुना 20 20 20 400 हो जाता है कि नहीं। देखिए इसका क्या कहा है इसने कहा है संभव है कि नहीं है। पहले आप एक काम करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी स्क्वायर 40 का वर्ग माइनस 4 गुना 400, ए का मान तो 1 है ही, तो 1600 माइनस क्या देगा बेटा 1600, तो इसका मतलब 0, तो इसका मतलब संभव है। क्या लिखेंगे, संभव है। अब हमें क्या करना है, जब बराबर 0 आता है इसका क्या होता है माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा भी क्या होता है माइनस बी अपॉन 2a, तो यानी कि माइनस बी का मान देखिए यहाँ से
क्या आएगा माइनस का 40 अपॉन 2a, a का मान कितना है 1, तो 1 आ गया। ऐसे ही इसमें आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 20 आ गया और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो दोनों के लंबाई भी कितनी हो गई, यानी कि लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई भी कितनी हो गई 20 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। अब हमारा चैप्टर भी, एक्सरसाइज भी और क्वेश्चन भी सारे हो गए। थैंक यू।